थोड़ी देर में शुरू होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता होगी। मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अब से लगभग 15 से 20 मिनटों के अंदर ही ये बायलैटरल मीटिंग शुरू होगी और इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी एंटिसिपेशन है कि क्या क्या मुद्दों पर, किन किन विषयों पर ये बातचीत होगी और इसको लेकर चीन बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करेगा। क्या बात होगी दोनों लीडर्स के बीच में। लेकिन एक बेसिक सी चीज भी समझने की जरूरत है। क्वाड है क्या? इसकी जब चर्चा हो रही है तो जरा इसकी संकल्पना को भी समझें। क्यों बनाया गया, क्या है इसका मतलब? तो हिंद महासागर में सुनामी के बाद आपदा राहत में सहयोग के लिए यह गठबंधन बनाया गया था, यह संगठन बनाया गया था। कौन कौन से मेंबर्स हैं जरा ये भी समझिए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये गठबंधन मिलकर इन्होंने इस गठबंधन को तैयार किया, क्वाड को बनाया। और आपसी सहयोग के लिए, जो प्राकृतिक आपदा जिसकी हम बात कर रहे हैं सुनामी की, उसके बाद ये देश आपस में क्लोजली आए। उस समय मकसद कुछ और था इसको बनाने का। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने इस क्वाड का औपचारिक रूप दिया, यानी कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसे एक स्वरूप दिया गया। इसके बाद से कुछ वर्षों तक 4 देशों का यह संगठन कुछ खास सक्रिय नहीं रहा, बहुत एक्टिव नहीं रहा। चीन इसी वजह से इस संगठन का मजाक भी उड़ाता रहा। 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को फिर से एक्टिव किया, फिर से सक्रिय किया। इसमें हलचल बढ़ी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और उसके प्रभाव को काबू में रखने का इरादा तय किया गया क्वाड में कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, इसका जो दबदबा है, उसको नियंत्रित करेंगे, उस पर एक चेक लगाएंगे। चीन इस संगठन को इलाके में अपने सामरिक और आर्थिक हितों के लिहाज से खतरा मानता है। चीन समझ चुका है, ड्रैगन समझ चुका है कि यह संगठन यहां मौजूद है, तो एक लाइन खींच रहा है जिसमें चीन को लिमिट किया जा सके। हालांकि क्वाड के किसी भी संयुक्त बयान में चीन का कभी कोई सीधा जिक्र नहीं होता। इस बार भी हम देख रहे हैं इनडायरेक्टली सारी बातें ड्रैगन की हो रही हैं। 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को केवल सुर्खियों में रहने वाला विचार बताया, यानी कि जमीन पर उतरा हुआ संगठन नहीं मानता था चीन, या यह बताने की कोशिश करता था। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं और इसलिए भी भारत की भूमिका इसमें बड़ी हो जाती है, कम से कम सीमाई सुरक्षा के लिहाज से। आने वाले समय में इस समूह में और देशों को जोड़ने की योजना है, यानी इसके विस्तार की योजना है। आशीष, सीधा सीधा मतलब यह है, क्वाड चला तो कहीं और था, अब वो बढ़ कहीं और रहा है। और ये जिस तरह से रशिया ने नाटो को रीऑर्गेनाइज और रीगैल्वेनाइज कर दिया, चीन के एग्रेशन ने भी, मैं देखता हूं कि जो क्वाड बना है 2007 फिर 2017 में रीएक्टिवेट हुआ और उसे गैल्वेनाइज किया है। कमांडर साहब, आप मुझे बताइए कि हम लगातार अमेरिका से स्टेटमेंट सुनते रहे हैं। इंडिया का हमने अग्रेशन देखा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, गलवान के बदले ब्लैक टॉप लिया और भी बाकी जगहों पर। लेकिन ऑस्ट्रेलियन और जापानीज नेवीज पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है कि चाहे ताइवान हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे? बिल्कुल, अगर ये एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बनेगा तो जब आवश्यकता होगी तो ज़रूर आएंगे और उनको आना पड़ेगा, अन्यथा एक अलायंस बनाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे नेटो है, तो अगर जैसे नेटो का एक स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि यदि किसी भी मेंबर देश के ऊपर कोई आक्रमण होता है बाहर से, तो पूरा नेटो एक्टिवेट हो जाता है और पूरा नेटो उसका जवाब देगा। तो उसी तरीके से नेटो की आप बात करें, क्विक फॉलोअप क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा है कि नेटो को लेकर लगातार एक कंपैरिजन किया जा रहा है। चीन चाहता है कि पूरा विश्व क्वाड को एक इंडो पैसिफिक नेटो के तौर पर देखे, लेकिन क्वाड में हमने आज भी देखा और इससे कई पहले सालों से देख रहे हैं, बहुत अलग अलग पहलू हैं, चाहे कोविड वैक्सीन हो, फेलोशिप्स हो, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो, फूड हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके क्वाड को कंप्लीटली या फिर प्रीडोमिनेंटली अगर आप मिलिट्री अलायंस के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए कितना फासला लगेगा, कितना समय लगेगा, या फिर वो एक पहलू मलबार एक्सरसाइज के जरिए जीता जागता है, जब भी जरूरत पड़ेगी उसे बढ़ा लिया जाएगा? नहीं, ये इसको एक फॉर्मल रूप देना पड़ेगा और आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे ही जिस समय कोई ज़रूरत पड़ेगी आप एक अलायंस कॉबल अप कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको एक डेडिकेटेड फोर्स उसके लिए एलोकेट करनी पड़ेगी, जो कि आपस में कंटिन्यूसली सिनर्जी के साथ में जो है अपना एक्सरसाइज करे और उस चीज़ को, जो वॉर ड्रिल्स हैं उनको करे। क्योंकि क्या होता है कि एक ही यूनिट हमें डिप्लॉयड नहीं होती, यूनिट चेंज होती रहती हैं, तो उनको ये एक आपका स्पेशली नेवी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन मिलिट्री अलायंस है,
है क्वाड, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या इसका रूप बदल भी सकता है, इसे लेकर तमाम तरह की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।